वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवाश। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की इस विजेता प्रैक्टिस में। लाइव सेशन में जुड़े हुए सभी साथी एक बार बता देंगे, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शिद्दत से जवाब करें। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव एडेड ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट ऐड किया जा चुका है। क्लास के बाद आप लोग जरूर से आज उसे अटेम्प्ट कर लेंगे, कल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। She returned the computer after she noticed it was damaged. बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। जिस पार्ट में अंडरलाइन है उसे रिप्लेस करना है, अगर रिप्लेस करने की जरूरत है, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। धीरे धीरे करते करते आप लोग बहुत अच्छा करने लगेंगे और काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ भी रहा है। तो देखते हैं। प्यारे साथियों, जैसे आपने देखा आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद। तो जब बाद आ गया तो पक्की बात है कि बाद में ही पास्ट परफेक्ट आ सकता है। पहले तो पास्ट इंडेफिनिट है और बाद में भी पास्ट इंडेफिनिट है। ऐसी सिचुएशन में राइट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ फीजिबल, प्रीपोस्टरस, अटेनेबल, ड्रेडफुल एंड हैसिल। फीजिबल मीन्स व्यवहारिक। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जिसे व्यवहार में लाया जा सके। ड्रेडफुल तो भयानक होता है और प्रीपोस्टरस होता है विस्मयकारी। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? अटेनेबल इज द राइट आंसर। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब है। द एवरग्रीन, एकदम न्यू क्वेश्चन है, समझ लीजिए। द एवरग्रीन ट्रीज हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिमेनिंग ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, नन द लेस ऑफ द प्रिवेलिंग सीजन। थोड़ा सा विचार करेंगे और आंसर लगाना शुरू करें। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो नंदालेस लिखना गलत है, क्योंकि तुलनात्मक भाव नहीं है बी ऑप्शन वाले। नंदालेस के स्थान पर यदि हम लिख दें रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। बहुत अच्छे हैं जिन्होंने माय डियर बी ऑप्शन लगाया, वेल डन, बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, ऑर्गेमी, ट्रैकोटमी, डिकोटमी, प्लेनिको टेनेरी, प्लेनी पोटेनेरी। एकदम न्यू क्वेश्चन है माय डियर, और देखने वाली बात होगी कि आप किस ऑप्शन के साथ जाते हैं। 9 में कई लोग गलत जवाब भी कर सकते हैं, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग क्या कहलाता है? देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर राइट आंसर ए है, ऑर्गेमी होता है। तो चलिए नेक्स्ट, इडियम एंड फ्रेज, बैक टू द वॉल, बैक टू द wall, in a difficult or a serious situation, in a difficult relationship,
which will not continue for long. In an easy situation where you know all the tricks to crack it, in the middle of a calculation problem which is too easy to solve. बहुत ध्यान से जवाब करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और आंसर भी हमारे साथी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बैक टू द वॉल का मतलब है इन अ डिफिकल्ट और सीरियस सिचुएशन। और जितने भी साथी ए गलती से दो ऑप्शन, चलो सबको कर दो भाई, ऐसे हो गया ना। तो जितने भी साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं बहुत अच्छे। स्पॉटिंग एरर, दो द पॉलिटिकल पार्टी won by majority in the preceding elections, it failed to form a successful government at the center. और यहाँ आपको ये भी बता दें कि आपका एग्जाम एकदम नियत समय पर होगा, पीजीटी और टीजीटी दोनों। गलती से न्यूज़पेपर में एलटी लिखा है उसके चक्कर में न पड़ना, अभी एलटी का डेट सर्टेन नहीं हुआ। टीजीटी पीजीटी क्लियर है, शासन से मंजूरी मिल गई। जब सचिव लेवल से कोई लेटर जारी हो गया तो आप समझ जाइए कि अब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दो द एट द सेंटर द प्रीसीडिंग इलेक्शंस, इलेक्शन में आज आपको नए उपराष्ट्रपति मिल गए है ना, वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ आंसर हो गया नो एरर। दो द पॉलिटिकल पार्टी वन बाय मेजोरिटी इन द प्रीसीडिंग इलेक्शन, इट फेल टू फॉर्म, कोई गलती है ही नहीं। नेक्स्ट, आफ्टर bidding farewell to her old colleagues, she left the place, which baffled everyone. Hastily, easily, eventually, obediently. बहुत ध्यान से जवाब करिए माय डियर। हमारे जो भी साथी सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो सबके सब एकदम गलत हैं। ये समझने वाली बात है कि आखिर वो गलत क्यों हो गए, इसको हम समझाते हैं। राइट आंसर है हेस्टली, ऑप्शन ए। आफ्टर बिडिंग फेयरवेल टू हर ओल्ड कॉलीग्स, बिड माने होता है जब किसी को आप अलविदा कहते हो, बिड फेयरवेल। तो अपने पुराने सहकर्मियों को अलविदा कहने के बाद शी लेफ्ट द प्लेस, उसने जल्दबाजी में वो जगह छोड़ दी। विच बैफल्ड एवरीवन, जिस चीज ने हर किसी को अचंभित कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। देखो इजीली तो कोई मतलब नहीं है, इवेंचुअली मीन्स होता है अंतोगत्वा, जब आप कोई परिणाम बताओ, और ऑबिडेंटली का भी कोई सेंस यहाँ नहीं बनेगा। जब नया देखो आपको बहुत क्लियर बात बता दूं, भले ही आपको ये चीज देर से समझ में आए, लेकिन ये समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। लिटरेचर में चांसेस ये हैं कि ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे अगर फैक्ट पूछेगा। वैकअप में भी कुछ चांसेस हैं, लेकिन ग्रामर में ज्यादा चांसेस होते हैं कि न्यू क्वेश्चन मिले, और वहां अब इन क्वेश्चन में आपका सेंस अप्लाई करेगा। रिपीटेड भी मिलेंगे, लेकिन न्यू क्वेश्चंस में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को, माइंड को निखारिए, अर्थ निकालिए, फिर जवाब करिए, बहुत जल्दबाजी में नहीं। चाहे हम 50 के स्थान पर 40 क्वेश्चन ही करें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे करके, समझ कर। हम तो दौड़ के पढ़ा नहीं रहे हैं। आइए, कार मैन मस्ट बी क्वाइट अ वुमन
टू इंस्पायर सच फ्रॉम कैटी। देखो, जो तैयारी नहीं करते उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी तैयारी कैसी है। आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि हम गलती भी कर सकते हैं। मोटिव, एडमायरेशन, नॉलेज, परफ्यूम, सभी रिपीटेड क्वेश्चन तो कृषि एग्जाम में आएंगे नहीं। प्यारे साथियों, 13 में आपको पूरे 20 सेकंड दे रहा हूं, आप दिमाग से समझिए। मोटिव प्रतीक चिन्ह होता है, परजरी न्यायालय में झूठी गवाही होती है। इतना हमने बता दिया, बकाया तो आप जान रहे हो। एडमायरेशन समझ रहे हो, नॉलेज। रे मन आज परीक्षा तेरी 13 नंबर में, सॉरी 8 नंबर में। क्या बात है। कारमैन मस्ट बी क्वाइट a woman to inspire such admiration from Katie। बी ऑप्शन सही है। एकदम न्यू क्वेश्चन है कि इसके पहले कभी हम लाए ही नहीं इनको, ये समझ लो आप। पिछले 5 वर्षों के इतिहास की बात बता रहा हूं कि न्यू क्वेश्चन है। अब इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। इसी में आप अपने आप को निखारिए। होन योर सेल्फ। His colleague suggested him to discuss all his with the human resource department, whether on a personal or a professional front, injustices, protestations, tyrannies, grievances। प्यारे साथियों, कोई आदमी डिस्कस करेगा तो अपनी ग्रीवेंसेज मीन्स शिकायतों को। डी आंसर सही है। और यहाँ पर चाहे अजय हों, सोनी मौर्य हों, सब सही जा रहे हैं। डी वाले बधाई के पात्र हैं। Idiom phrase, make a long story short, to be precise and avoid giving the details, to describe event briefly, to disclose the sentence of events, to give detailed explanations। I understand your concern। प्यारे साथियों, जीवन में कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। नया प्रश्न भी आएगा तब भी आप दिमाग लगाना। देखो, कह रहा टू मेक अ लॉन्ग, लॉन्ग को स्टोरी को शॉर्ट करना है तो प्रिसाइज होगे ना, सटीक, और डिटेल नहीं दोगे तभी तो वो शॉर्ट होगा। तो कैसे आप डी ऑप्शन में जा सकते हो माय डियर। ए राइट होगा, है ना, तो ये होगा ना, ये होगा, और ना ही डिटेल्ड वाला होगा। ठीक है, ए राइट होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन इस समय आप लोग अंडर प्रेशर हो रहे हो। अंडर प्रेशर समझते हो ना, जितना कर सकता है फिर आदमी उतना भी नहीं कर पाता। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करना है तो प्रिसाइज मीन्स होता है ना, सटीक, संक्षिप्त। वंस इन अ ब्लू मून, 80% का टारगेट रखिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वंस इन अ ब्लू मून, an event that never happens, an event that very special, an event that happens infrequently, event that is very unfortunate। आई होप एंड आई विश कि आप लोग राइट आंसर करेंगे बिना डांट खाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तेजी से आंसर आना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है एक ऐसी घटना जो बहुत कम घटित हो, विरले हो, यानी इनफ्रिक्वेंटली वाला सी आंसर राइट। ये जितने लोग गलत कर रहे हैं, अगर आप लोग बंद कमरे में पढ़ रहे हो और आपके आसपास बच्चे नहीं हैं तो कम से कम 3 टाइम्स कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। सी इज द राइट आंसर, जबकि ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ठीक,
हाँ, खाना बना रही हो तो फिर बाद में कर लेना। An effective secondary research queries data to the collected from discrete resources like journals, magazines, and other published material. ओ, इस समय भाई मौसम बहुत खराब है। मैं भी 50% डाउन चल रहा हूँ हेल्थ से, क्योंकि एकदम एग्जॉस्ट हो जाना होता है बहुत। इट्स सल्ट्री वेदर। प्यारे साथियों, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। पूरा दिमाग लगाओ, इसीलिए समय दिया जा रहा है। डिस्क्रीट मीन्स चौकन्ना होता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो डिस्क्रीट लिखा है ये गलत है। भाई चौकन्ना थोड़ी हो जाएगा सोर्स में, ये तो समझना है आपको। अगर हम इसकी जगह डिस्क्रीट लिख देते, वो वाला कौन सा, DISCRET, तो इसका मतलब होता है अलग अलग। ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग का चयन करिए। आप कहोगे गुरुजी एकदम नई स्पेलिंग लाए हैं ना, तो भाई नया तो लाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि पेपर भी नया ही आएगा, कोई पुराना थोड़ी आ जाएगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ आ जाएगा है। तेजी से आंसर करेंगे माय डियर। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए। दूसरों की निजी जिंदगी से आनंद लेने वाले को वोयरिस्टिक कहते हैं। क्लियर। वेटेरिनल में NA होता है माय डियर, जो जानवरों का डॉक्टर होता है ना, ये आपने गलती से बीज इन्होंने लगाया, वो जाने की वेटेरिनेरियन तो NA होता है यहाँ पर। प्रोवियर तो कवियों का प्राचीन समूह होता है, TROUVERE होता है, ये भी गलत है। और वेडवाइल जो मनोरंजन का कार्यक्रम है, इसमें VAU होता है, तो यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है, VAU। नेक्स्ट, a laborer involved in loading and unloading ships। अभी एक छात्रा का फोन आया, कह रही गुरुजी मैं PGT दूं कि ना दूं, मेरा समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा जरूर दो, क्योंकि पता नहीं होता कब पेपर कैसा आ जाए, बहुत कुछ पेपर पर डिपेंड करता है ना। कल आप एकदम उड़ाए थे 4-6, आज शुरुआत में ही बीट हो रहे हो। अ लेबरर इन्वॉल्व इन लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये वाला आप कर ले जाओगे। और आई होप एंड आई विश कि आप जल्दी आंसर करें। स्टीव डो सही जा रहा है, सी ऑप्शन। द आर्ट ऑफ स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी ऑफ और सिंपली फॉर डिस्प्ले, हेगमनी, टैक्सीडर्मी, एनमोन, प्लेबियन। डर्मी मतलब स्किन से है, टैक्सीडर्मी होगा। वेरी गुड। When she was younger, she believed in fairy tales. She believed she believed in a fairy tale. She believed in fairy tale. ऑप्शन बनाने वाले ने इतने आसान ऑप्शन बना दिए
कि इसको कोई भी सही कर लेगा, दिया हुआ वाक्य एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट लगेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर पास्ट है ना, शी वॉच, तो इधर पास्ट ही तो होगा, और किसी भी ऑप्शन में पास्ट नहीं दिया गया, तो फिर डी हो गया। घबराना नहीं है, दो चार क्वेश्चन आप घबराहट में गलत करते हो। द एंटोनिम ऑफ डेकोरम एकदम एग्जाम की तरह लिया करो, प्रोटोकॉल, वल्गैरिटी, ऑडेसिटी, डिबेसमेंट। सावधानी से जवाब करें, नया क्वेश्चन। डिकोरम शालीनता होती है, तो अपोजिट वल्गैरिटी हो जाएगा, बी ऑप्शन। वेल डन। नहीं, डिबेसमेंट नहीं हुआ। द कस्टमर कंप्लेन्स टू द रिप्रेजेंटेटिव और and informed him that none of the holiday package falls within his budget. कंप्लेंट के साथ क्यों लगेगा, और पास्ट टेंस में चले जाओ, क्योंकि बाद में इन्फॉर्म्ड लिखा है। बहुत अच्छी, लाइन लेंथ सही हो चुकी है। Despite the limited budget, the chief minister managed to improve the infrastructure of the state much beyond the expectations of the general public. Improve the infrastructure despite the limited managed to improve. बहुत ही अच्छा जवाब मिल रहा है हमारे सभी साथियों का। और एक बार देखना है कि आप क्या कर दिखाते हो। और बहुत ही बेहतरीन आंसर लगाते हुए हमारे सभी जाबाज सिपाही, चैंपियंस और फ्यूचर के टीचर्स। और यहाँ देखना है कि शालिनी श्रीवास्तव के साथ कितने लोग डी ऑप्शन लगा रहे हैं। कोई गलती नहीं, कोई एरर है ही नहीं। नेक्स्ट, फोटोज ऑफ माय फेवरेट चाइल्डहुड एक्टर्स bring on pure of our efforts. Accuracy, nostalgia, reality, futuristic. चाइल्डहुड की फोटो देखोगे तो पुरानी यादें आएंगी, नॉस्टैल्जिया राइट आंसर। द एंटोनिम ऑफ मॉडलिन, बहुत ध्यान से जवाब करिएगा। मॉडलिंग का मतलब है बहुत अधिक, सैक्राइन हो जाएगा, और तो कोई नजदीकी नहीं है। देखो और कोई नहीं है, ठीक है। ये मॉडलिंग जो बोलते हैं ना, जैसे बहुत अधिक कोई इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, तो सैक्राइन भी उसी सेंस में आता है। प्रैग्मेटिक तो व्यवहारिक है, पंटेलियस जो अपने काम में बहुत केयरफुल हो। और डिफडल क्या है, कंफ्यूज होता है। द एंटोनिम ऑफ फैंटेसी, इल्यूजन, विजन, रियलिटी, ड्रीम। फैंटेसी एकदम कल्पना होती है, आंख बंद करो, जो मन आए सोचो, लेकिन रियलिटी कुछ अलग होती है। आंख खुलेगी तो दिख जाएगी कि हम कहाँ हैं। तो फैंटेसी सिर्फ इमेजिनरी होती है। A fatigued relationship with her husband persuaded her to consult a marriage counselor in order to save
हर मैरिज। यहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि आखिर पूछा क्या गया है ना। जब लेकिन इसमें फटीग्ड, परsuaded, कंसल्ट, इन शब्दों में गलती है कि नहीं है, केवल शब्द पकड़िए। क्या थका हुआ रिलेशनशिप हो सकता है? कितनी अच्छी बात है ना। थकना क्या होता है? ऊबना होता है। ऐसी सिचुएशन में वो सही है, नो एरर हो गया। अजय जी भी इस बार देखिए फ्लॉप हो गए, है ना। नो एरर होगा। रिलेशनशिप फटीग हो सकता है, आदमी ऊब जाता है ना रिश्ते से, कि कहते हैं अरे यार कहाँ तक झेलें। हस्बैंड के साथ हस्बैंड में कोई ह्यूमर नहीं है, बोलता नहीं है। जो राजकुमारी ने सपने देखे थे वो राजकुमार मिला नहीं, तो प्रॉब्लम होती है कि नहीं। जो ज्यादा इमेजिनेशन कर लेता है शादी के बाद वो उतना ही दुखी होता है। इसलिए जो इमेजिनेशन नहीं करता है वो सोचता है जो मिला बहुत है इतना। नेक्स्ट। अ प्लेस फॉर ग्रेन्स। बड़े ध्यान से। ग्रेनरी, ग्रेगेरियस, हेयर्स, मॉर्चरी। तो दो नीचे के तो हटा दो, ये शव से रिलेटेड हैं, डेड बॉडी से। ऊपर वाले ग्रेगेरियस मिलनसार हो गया, ये तो एकदम ग्रेनरी हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्यों रमेश बाबू? ओपेक एंटोनिम बहुत आता है। डार्क, इंडेफिनिट, नेबुलस, ट्रांसपेरेंट। ओपेक होता है अपारदर्शी। एंटोनिम कह रहा है तो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। अब भाई एक बार आप लोग तैयार हो जाइए, नेक्स्ट जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है लिटरेचर। लिटरेरी फॉर्म्स। जब नया कुछ मिलता है तो कुछ लोगों को नाराजगी होती है कि नया क्यों आ गया, हमसे बन क्यों नहीं रहा है। अरे बने ना बने, तैयार कर लोगे तब तो बनने लगेगा। तो हो जाओ तैयार सभी लोग। क्वेश्चन बिफोर यू, whose autobiography is left hand right hand? 24 में क्या करना है भाई, बताओ। 24 प्लीज प्लीज सर, क्या 24 सामने है तो? whose ऑटोबायोग्राफी? सर ऑसबर्ट सिटवेल की ऑटोबायोग्राफी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। एक अच्छी शुरुआत कई साथियों के द्वारा। नेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी, बेंजामिन, लेहंट, रस्किन, एच जी वेल्स, रुडयार्ड किपलिंग, विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी एंड पंडित नेहरू आर द नेम्स हु हैव रिटन। रिटन की स्पेलिंग गलत है। बताइए क्या लिखा है इन लोगों ने। तेजी से आंसर करें। ऑटोबायोग्राफी लिखी है सबने, ए आंसर राइट। हु इज फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोइज? अगर डायरी के लिए कोई व्यक्ति फेमस हुआ है तो वो नाम केवल एक ही है, सैमुअल पेप्स। हुज लेटर्स आर फेमस? अगर लेटर के लिए कोई व्यक्ति फेमस हुआ है तो नाम एक ही है। कभी भी क्वेश्चन आए भूलिएगा मत। पेस्टन फैमिली, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हम इसको फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, यूँ समझ लो आप।
अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। कमला दास को आपने एलिमिनेट कर दिया, अब बचे अनीता और एन। तो अनीता देसाई नहीं है, एन फ्रैंक ही है। हुज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम जानते हो? एलटी में प्रेस्क्राइब्ड भी है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बताइए, यहाँ पर राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। जीएस का भी क्वेश्चन हो गया, कौन ही लगा रहा है? अब्राहम लिंकन नहीं, ये तो बहुत। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए पी जे अब्दुल कलाम इज। सब सही करेंगे, सबको नंबर मिलेगा। विंग्स ऑफ फायर। Numbers are distributed like flowers. Joseph Anton, a memoir is an autobiographical work of इंडियन ऑथर्स की भी कुछ बातें हो जाएं। सलमान रश्दी बहुत ही फेमस ऑथर हैं। पीछे चल रहे हो आप लोग, स्पीड बनाइए। वॉल्डन इज अ मेमोयर ऑफ। अब इनमें सिर्फ आपको याद करना है ठंडे दिमाग से बैठ करके, और ये समझ करके कि हाँ ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। मन में विश्वास बना के तभी लर्न होगा। हेनरी डेविड थॉरो। स्टॉर्म ऑफ स्टील इज अ मेमोयर ऑफ। अर्नेस्ट जंगर। ऑप्शन बी राइट। बहुत अच्छे साथी हैं हमारे 35 में जो बी लगा रहे हैं। सी नहीं होगा। हर प्राइवेट्स वी इन इज मेमोयर ऑफ। तो यहाँ आप फ्रेडरिक लगा दो, पूरा नाम इनका फ्रेडरिक मैनिंग था। कभी एग्जाम में पूरा नाम ही पूछ लिया जाए तो लिख दो फ्रेडरिक मैनिंग। अगर इतना तैयार करके एग्जाम में उतर जाओगे ना, दावे के साथ कह रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे यकीन के साथ। लेकिन इतना तैयार करके उतरो तब ना। मन में अगर तरह तरह के विचार नहीं है, केवल कंसंट्रेट होके पूरा तैयार कर लो जितना नया मिल रहा है बस। इफ दिस इज अ मैन इज रिटन बाय। प्रिमो लेवी। ऑप्शन ए राइट। हु डिफाइंड बायोग्राफी एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसने ऐसे डिफाइन किया था? वो थे ड्राइडन। ड्राइडन कह रहे थे कि बायोग्राफी किसी विशेष व्यक्ति की जीवन का एक विशेष विवरण होता है, इतिहास होता है पर्टिकुलर मैन के जिंदगी का। तो ड्राइडन आप भूलेंगे नहीं। जाक वॉल्टन्स लाइफ इज एन इंस्टांस ऑफ। यह भी एक बायोग्राफी ही है। हु रोट लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। इंपॉर्टेंट लगा दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स बॉसवेल। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। द प्रिल्यूड इज वर्ड्सवर्थ।
स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। अब एक क्वेश्चन होगा आउट ऑफ पीडीएफ, हो जाओ तैयार। नेटवर्क जा रहा है लेकिन उम्मीद करते हैं कि दोबारा आ जाएगा। आ गया, देखिए बहुत अच्छा। माय डियर, जिस कोर्स में, जिस बैच में हमने जो प्रॉमिस किया वो पढ़ाया। हमारी इच्छा थी कि सैटरडे को सभी को ऐड किया करेंगे, लेकिन वो इच्छा में पानी फिर गया। चलो खैर कोई बात नहीं। एक और इच्छा थी कि एग्जाम के जब 15-20 दिन रह जाएंगे तब सारे लोगों को प्रैक्टिस दे देंगे। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग सब इस एज में हो, इतने सेंसिबल हो कि जिस मनोयोग से आपके साथ मेहनत की जा रही है, बस यूं समझ लो, फी इसकी ना के बराबर है, नॉमिनल। ये चीज आप समझते हो, जानते हो। तो एक वर्क आपसे पूछेंगे, उसके ऑथर का नाम आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे बहुत ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। लिखो, द डार्क लेडी। शेक्सपियर ना लगा देना, ठीक है, पूरा पहले सुन लो। द डार्क लेडी ऑफ सॉनेट्स। बताओ किसका वर्क है? एनीवन? तुक्का लगाने वालों के लिए क्या कहें? नहीं आए तो सॉरी बोलो। ये क्वेश्चन है एकदम सील पैक्ड, अभी तक ओपन हुआ ही नहीं है, फिर भी आप बता दो, बड़ी बात। कौन लिखा भाई? नाम नीचे देखा जाए, अंजलि तिवारी और ब्रिज केसर, दो नाम बड़े अच्छे नाम आ गए भाई। जीबी शाह एकदम सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीबी शाह, बहुत अच्छा जवाब, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी क्लास में कोई ना कोई निकल ही आता है। चलो बहुत अच्छे भाई, जिन्होंने नहीं भी बताया वो लोग नोट कर ले। अब देखो, आज जो नहीं जानते थे ना, अब वो भी उतने अच्छे हो गए जितने बताने वाले। क्यों? एग्जाम में आएगा तो दोनों सही करोगे ना, बस इतनी सी बात थी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Portrait of the artist as a young man is a partly autobiographical work of prose fiction. Who wrote it? शिद्दत से पढ़ाई करो, 4 महीने का खेल है, लाइफ चेंज हो जाएगी, समझ लो। पोर्ट्रेट ऑफ द, राइट आंसर है माय डियर जेम्स जॉइस, और इम्पोर्टेंट, मास्टर्स में प्रेस्क्राइब्ड भी है कुछ यूनिवर्सिटीज में। It is not worthwhile to go around the world to count the cats in Zanzibar. Who said? ये अच्छी बात नहीं है, कैट्स को काउंट करने के लिए आप जंजीबार जाएं। हेनरी डेविड थॉरू का कहना था। एच डी थॉरू। This book of Joseph Conrad has its origin in the actual voyage which the writer made of the river Congo. Name the book. बहुत ही फेमस बुक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस।
वेरी गुड। द फॉर्म्स ऑफ फिक्शन इज रिटन बाय, जो पढ़ा होगा तुक्का से एक आध बार सही हो सकता है, हमेशा नहीं। जॉन गार्डनर एंड लेनिस डंडन, बी ऑप्शन राइट। The sketch, the fable, the yarn, the tale, and the short story are the forms of short fiction. Who introduced these forms? George Gardner and Lennis Dunlop. A option right. The Wolf and the Lion is written by Aesop. It is. क्या है ये? Fable means होता है पशु पक्षियों की कहानी। बी ऑप्शन राइट। आज नया नाम सुनिए। ये क्वेश्चन आपका यूं समझ लो, पीजीटी इवन नेट जेआरएफ तक के लिए, यूजीसी तक के लिए इंपॉर्टेंट। द कंट्री डॉक्टर इज रिटन बाय काफका। इट इज स्टोरी, लिरिक, सटायर, फेबल। यह एक फेबल है। ऑप्शन डी राइट। कोई डाउट है तो आप अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, फिर बताइएगा। लिरिक नहीं। इट इज अम्यूजिंग एंड सटारिकल इन टोन. Its end is cheerful. It shows the triumph over unpleasant. It creates comic effects. The final outcome is a happy conclusion. It is happy है ना, तो कॉमेडी ही तो होगा। ए आंसर। To amuse the audience is the purpose of, दर्शकों का मनोरंजन करना किसका उद्देश्य होता है? कॉमेडी है कि नहीं? देखिए, लैंग्वेज का टॉपिक हम डिसाइड कर देते हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए। सिनोनिम नेक्स्ट कम से कम 4 डेज के लिए, या इस वीक के लिए ले लो। हाँ, 4 डेज मीन्स दिस वीक। और लिटरेचर आप डिसाइड कर दो। 50 नंबर क्वेश्चन दिख तो रहा है, क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है। ये कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, हो सकता है हमारी तरफ से भी हो। लिटरेचर में आप लोग बताइए कौन सा टॉपिक ले लें। क्वेश्चन नहीं शो हो रहा तो वेट करिए थोड़ा सा। शो हो गया मुझे लग रहा है। अभी तो लक्ष्मी की कॉमेडी लिख रही हैं। रीलोड कर देता हूँ। लिटरेचर का टॉपिक आप लोग बताइए, या कहो तो कुछ दिन, 2-4 दिन कंबाइंड करवा दें। टारगेट टेस्ट सीरीज, कौन कह रहा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करा दें, शेक्सपियर कंबाइंड। कुछ लेक्चर कंबाइंड करा दें एज से रिलेटेड, अभी टाइम बहुत है। 2 चीजें आप रिवाइज करो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्लस कॉम्बो, यानी कंबाइंड भी रिवाइज करना है और हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री के सारे नहीं रहना है। 2 चीजें पढ़िए, राइट। हिस्ट्री हमने थोड़ा कम टच किया है, जब समय है तो इसको भी टच कर लें, और ये पीजीटी में भी काम आ जाएगा, है कि नहीं। एक तो हिस्ट्री हो गया, और दूसरा कॉम्बो भी आप याद रखिएगा,
और तीसरा सिनोनिम यानी वोकैब सेक्शन भी पढ़ते रहेंगे। इतना पढ़िए इस वीक में, राइट। टेक केयर, अपना ख्याल रखें और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर जोरदार तरीके से तैयारी करके कल फिर मिलेंगे जब समय होगा ठीक 8 बजे का। ओनली सिंसियर स्टूडेंट्स को आप रेकमेंड करें इवास से जुड़ने के लिए, जिन्हें चाहिए सिलेक्शन हर हाल में, वो इवास के साथ लास्ट तक ऐसे ही बने रहेंगे। 9 PM क्लास में जोरदार तरीके से हम लोग मिलते हैं। और ये गुरुजी 50 कूपन अब हो गया समाप्त, ये कूपन हो गया समाप्त। आज से एक नया कूपन दिया गया है और वो है गुरुजी 2025, जिसमें 25% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज में अवेलेबल है। सबको बता दो, ज्वाइन कर लें, नए पुराने सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो 9 PM जरूर मिलना है आपको, धमाकेदार तरीके से वहां भी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करते रहिए और इतने बार रिवाइज कर लो ना, एग्जाम हॉल में टेंशन ना रहे, अभी गलत होना हो जितना हो जाए। टेक केयर,